आदिवासी जो है पैदा होते आदिवासी बना नहीं जाता। इस संविधान के तहत रह करके आप असंवैधानिक कार्य कैसे कर सकते हैं? जितने भी कुर्मी समाज के विधायक, सांसद, मंत्री है, औकात है, दम है, तो अपने समाज के प्रति आपको प्यार है तो इस संविधान में आपको जो विधायक, मंत्री, सांसद बनाया उसमें से त्याग पत्र दे के दिखा दो, हम भी मान जाएंगे कुर्मी की औलाद हो। कि आदिवासियों को छेड़ो नहीं, आदिवासी शिकार भी करना जानता है। और ये लोग टीआरआई का रिपोर्ट को गलत बता रहे हैं। टीआरआई का रिपोर्ट को गलत इसलिए ये लोग बता रहे हैं क्योंकि इनके पास आदिवासी बनने का कोई साक्ष्य है ही नहीं। झारखंड के कुर्मी आदिवासी हैं तो पूरे देश के कुर्मी को आदिवासी होना चाहिए। एक तरफ कुर्मी समुदाय के लोग रेल टेका, डहर चेका आंदोलन कर रहे हैं, जिसको लेकर के आज तमाम झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के कई स्टेशनों पर आंदोलन देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ आदिवासी समुदाय के लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि कुर्मी समुदाय के लोगों को एसटी सूची में शामिल अब जो है ना किया जाए। तो आप समझिए कि एक तरफ कुर्मी इस बात की मांग को लेकर के रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं कि उन्हें एसटी सूची में शामिल किया जाए, वहीं एसटी समुदाय के लोग इसका विरोध करते हुए आज राजभवन के समीप भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं और इसका विरोध दर्ज कर रहे हैं। आज आदमी को फिर यहाँ क्यों एकत्रित होना पड़ गया? एक आदिवासी समाज की अस्मिता की बात है। आज हम सभी आदिवासी समुदाय के लोग एकत्रित हुए हैं कि आज हमारे आदिवासी संस्कृति, आदिवासी समाज में एक प्रहार किया जा रहा है। जो कुर्मी समाज के लोगों के द्वारा ये मांग की जा रही है कि हमको आदिवासी बनाया जाए। आज ये रेल टेका और डहर चेका का कार्यक्रम कर रहे हैं और आदिवासी अस्मिता पर सवाल पैदा कर रहे हैं कि कोई भी आकर के आदिवासी बन सकता है। तो मैं उनको चेताना चाहती हूँ कि आदिवासी जो है पैदा होते आदिवासी बना नहीं जाता। इस संविधान के तहत रह करके आप असंवैधानिक कार्य कैसे कर सकते हैं? संवैधानिक तरीके से आपने मांग किया, आज तक आपने संवैधानिक तरीके से जोर जबरदस्ती करने की भी कोशिश की, असंवैधानिक तरीके से आप उतर आए। आपको टीआरआई का जो रिपोर्ट है उसको भी आप लोगों ने ठुकरा दिया, इस संविधान को ठुकरा दिया। इस भारत के संविधान को अगर आपने ठुकराया है तो जितने भी कुर्मी समाज के विधायक, सांसद, मंत्री है, औकात है, दम है, तो अपने समाज के प्रति आपको प्यार है तो इस संविधान में आपको जो विधायक, मंत्री, सांसद बनाया उसमें से त्याग पत्र दे के दिखा दो, हम भी मान जाएंगे कुर्मी की औलाद हो। और आदिवासी बनने की चाहत में आपने बलिदान दे दिया हो, लेकिन ये राजनीति करना और राजनीति का शिकार बनाना अपने समाज को बंद कीजिए और आदिवासी और कुर्मियों को लड़ाना बंद कीजिए। आदिवासी बेटी हूँ और इस भारत की प्रथम नागरिक की बेटी हूँ, इसीलिए मैं कहती हूँ, चिता रही हूँ कि इस संविधान में भी हमारा विशेष अधिकार है, उसको छीनने की कोशिश मत करिए। कुर्मी ओबीसी में है, ओबीसी का BC 1 में है, उनको आरक्षण भी मिलता है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाया 2010 और 11 में कि इस भारत देश का प्रथम और मूल नागरिक आदिवासी है, तब ये कहाँ थे? जब मदरा मुंडा जी का शासन था 1857 ईस्वी में, जब नागवंशियों को इन लोगों ने दिया तो ये लोग कहाँ थे? हमारा खेत में काम कर रहे थे। अगर आप धांगर बन के आए थे तो धांगर रहिए, हमने जगह दिया, मान दिया। आपके कम्युनिटी के लोगों को हमने, सुदेश महतो को हमने उप मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान किया। लेकिन अगर आप जिस थाली में खाइएगा उस थाली को छेद कीजिएगा तो आदिवासी को छेड़ोगे तो आदिवासी छोड़ेगा भी नहीं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अब उनका जो रेल टेका आंदोलन है वो अनिश्चित काल तक है, जब तक की सरकार मान नहीं लेती। आप लोग की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हम लोग संविधान के स्वरूप चलने वाले लोग हैं। इस संविधान में भी सबसे बड़ा ताकत रखने के बावजूद इस भारत देश के संविधान का मान रखते हैं और हम लोग संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं। उन्होंने पिछली बार भी भारत सरकार को, रेलवे डिपार्टमेंट को उन्होंने प्रत्येक दिन 21 करोड़ रुपए का चोट दिया था। अगर इस बार भी अगर केंद्र की सरकार मान रही तो बीजेपी की सरकार को, जो पूरा भारत में 102 लोकसभा सीटों में जो प्रभाव रखता है आदिवासी, तो पूरा देश में बीजेपी को भी हिलाने का, उखाड़ने का काम करेंगे। ये धर्म की राजनीति करने वाले लोगों को भी मैं
बताना चाहती हूँ, धर्म बाद में, सबसे पहले आदिवासी। आदिवासियों का मान और सम्मान नहीं करोगे तो अब आदिवासी जाग चुका है। और आदिवासी बेटी का आप सबको चैलेंज है, चाहे नेता हो, राजनेता हो, यहाँ के मुख्यमंत्री हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, सबको मैं चेताने का काम करती हूँ कि आदिवासियों का मान और सम्मान नहीं करोगे तो धूल चटाने का काम ये आदिवासी बेटी, ये भारत के वीर सपूत भगवान बिरसा मुंडा जी की वंशज, हमारी सिंगनी कैली देई जी का वंशज, ये बताने का काम करेगी कि आदिवासियों को छेड़ो नहीं, आदिवासी शिकार भी करना जानता है। कुर्मियों का ये आरोप है कि जो टीआरआई की रिपोर्ट दी गई वो मनगढ़ंत है, वो गलत है, इसीलिए उन्हें एसटी सूची में शामिल किया जाए। देखिए, ये कुर्मी जो है खुद से जो बोलते हैं वही सही, और टीआरआई जैसे सरकारी संस्थान को वो गलत बता रहे हैं। ये कहीं से भी सत्य नहीं है, क्योंकि टीआरआई का जो रिपोर्ट है वो तुरंत में तो नहीं बनता है, गांव-गांव जाकर अनुसंधान किया जाता है, लोगों से पूछताछ होती है, उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा का पूरा ब्यौरा लिया जाता है। उसके बाद 2 से 3 साल बाद और ये लोग टीआरआई का रिपोर्ट को गलत बता रहे हैं। टीआरआई का रिपोर्ट को गलत इसलिए ये लोग बता रहे हैं क्योंकि इनके पास आदिवासी बनने, इसलिए वो टीआरआई का रिपोर्ट को गलत बता रहे हैं। और ये अभी खुद से पीएचडी होल्डर जो भी हैं कुर्मी समुदाय के लोग, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट बनना चाह रहे हैं और खुद से नया इतिहास, नया सभ्यता, नया संस्कृति गढ़ के उसको लग रहा है कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है। लेकिन पूरी दुनिया जान रही है, पूरे देश में ओबीसी में जो कुर्मी जो है वो ओबीसी कैटेगरी में, सिर्फ झारखंड के कुर्मी कैसे आदिवासी हो सकते हैं, ये सवाल है। अगर झारखंड के कुर्मी आदिवासी हैं तो पूरे देश के कुर्मी को आदिवासी होना चाहिए। लेकिन ये हमारी किसी भी अर्हता को पूरा नहीं करते आदिवासी बनने वाली, इसीलिए इनको अभी तक आदिवासी कैटेगरी में नहीं डाला गया। और इनका जो भी दावा है सारा फर्जी दावा है, सारा जो भी है, इसीलिए केंद्र सरकार आज तक इन्हें आदिवासी की सूची में यानी अनुसूचित जनजाति की सूची में नहीं डाली। एक तरफ कुर्मी रेल टेका कर रहा है, आप लोग राजभवन के पास धरना पे बैठे हुए हैं, क्या हो गया, क्यों आज आप लोग को उतरना पड़ा फिर सड़क पर? पहला तुम कहना चाहेंगे कि कुर्मी लोग का ये जो आंदोलन है और मांग वो लोकतांत्रिक है और मूल आदिवासियों को हाशिए में धकेलने के लिए उनके संवैधानिक अधिकार, उनके राजनीतिक अधिकार, उनकी जमीन, उनकी आरक्षण, उनकी नौकरी, उनके इतिहास को छीनने का षड्यंत्र है। और ये जो आंदोलन है सत्ता सरकार संपोषित आंदोलन है। आप कोई भी आंदोलन करिएगा, रोड जाम करेगा, मुकदमा हो जाता है, सरकार का हजारों करोड़ राजस्व क्षति हो जाता है, सरकार हजारों मालवाहक रेलगाड़ियों का परिचालन बंद हो जाता है, लाखों यात्री परेशान हो जाते हैं, फिर भी एक एफआईआर तक नहीं होता। समझ सकते हैं ये केंद्र सरकार भाजपा संपोषित आंदोलन है। आदिवासी समाज ये भी बातें आ रही थी, वो कह रहे हैं कि हम एसटी समुदाय में अगर शामिल हो भी जाएंगे तो इसमें आदिवासियों का कोई नुकसान नहीं होगा। पहला बात तो जितनी भी दलीलें देते हैं झूठ पर आधारित, मैं बताना चाहूंगा, मैं बात बोलना चाहूंगा तो 2 घंटा में भी खत्म नहीं होगा। इन लोग पर आरोप और सबूत के साथ एक बात बताइए, किस दृष्टिकोण से लोग आदिवासी बनना चाहते हैं? पहला तो आदिवासियों के तमाम जो विद्रोह हुए मुगल काल से ब्रिटिश काल में, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, हो विद्रोह, खड़िया विद्रोह, चेहरा विद्रोह, लड़का विद्रोह, कौन विद्रोह है? कभी सुने हैं कुर्मी विद्रोह कहीं? मुगल काल में, ब्रिटिश काल में देश आजाद हुआ, संविधान बना, उसके बाद जंगल जमीन की लड़ाई होता है, आदिवासी लड़ रहा, क्या कर रहे थे? जब लोग आंदोलन नहीं रहे हैं और आदिवासी बनने की मांग करते, ये गलत है। दूसरा सबसे बड़ा बात बता रहे हैं, ये लोग झारखंड राज्य पंचायत अधिनियम के चुनाव हो रहा था 2002 में, ये लोग आदिवासी आरक्षण के खिलाफ वोट गए थे। और अभी भी पैसा नियमित पैसा लागू करने की बात हो रही है, तो बोलते हम लोग को शामिल कीजिए तब लागू करिए। पैसा एक गलत है, सही नहीं है। ये लोग शामिल हो जाए तो पैसा सही है, ये लोग बाहर रहेगा तो गलत है। तो ये दोहरे मापदंड लोग हैं और ये लोग झूठ की बुनियाद पर सब बातों को रख रहे हैं।
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in